अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स, एक बड़ा मज़े का हॉट बाइट्स, क्योंकि इसमें हम आज आमना इसानी को कटहरे में ला के खड़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आमना, वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है कैसे आपका? हैं आमना? आप ठीक कितना ठाक? खुश होते हैं ना कि आमना इंसानी को कटेरे में लाके खड़ा करेंगे। आमना इसानी की सबसे खूबसूरत बात यह, बिकॉज वी डिस्कस दिस ऑफ कैमरा, कि मैं ये बहुत ज़ोरों शोर से चाहता हूँ कि ये क्वालिटी आपसे मैं इम्बाइब करूँ किसी अच्छा तरीके से, जो जी, कि नहीं हो पा रही बड़े 3 साल में तो नहीं हुई नहीं हो वैसे। पा रही। जी फैशन वैशन इधर उधर की थोड़ी बहुत ही झलकियाँ आ रही हैं, हाँ लेकिन हाँ, ये वाली नहीं आ रही कि वो भी आप एक्सटर्नल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं फैशन की झलकी के लिए, उसमें नहीं जाते। नहीं चले, थोड़ा सा रब ऑफ अच्छा कर जाती हैं चीज़ें। अच्छा ठीक ये है पर्टिकुलर चीज़ नहीं रब ऑफ कर रही। कि क्या? ऑफ कोर्स आई एम रिफरिंग टू योर कुर्ता आई डिडंट गेट। नो यू स्टार्ट विद माय कुर्ता है कुर्ता प्लीज। गेट, आई एम बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। कुर्ता गेट के बारे जी में हम कुर्ता बात करना गेट चाहेंगे, क्योंकि आपने कुर्ता पहना जी, पिछले हफ्ते तो नहीं पहना, जब आप इट वाज 2 वीक्स हम अगो। कहाँ के सच्चे थे कि सेट पे आप गई जी माहिरा और कुबरा का आपने इंटरव्यू, बाय द वे ग्रेट वीडियो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक्सक्लूसिव आपने इनसाइड दी, माहिरा से भी और कुबरा से भी बात की, बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हुआ उससे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, रिलेटेड वीडियोस बहुत में आ रही लोगों होगी। ने पूछा कि उस्मान नहीं थे तो उस वक्त वो सेट पे नहीं थे, उस्मान सेट पे गालिबन वो कराची में ही नहीं थे। कराची में नहीं थे, और अब उनके साथ एक 1-to-1 होगी। 1-to-1 इंशाल्लाह जी होगा। एनीवे, तो उस सेट पे आपने एक कुर्ता पहना हुआ था जी जिसके ऊपर स्क्रिप्चर लिखा हुआ था हिंदी में, जी और फिर वो आपने तस्वीर लगाई इंस्टाग्राम पे, जी और उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने आपको जी कमेंट किया। जी प्लीज, आप क्या, मेरी और आपकी ऑफ कैमरा बात हो चुकी है, जी इसलिए मैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा। जी हसन, आपने मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है। उस कुर्ते की बैकग्राउंड ये थी कि मैं आखिरी दफ़ा जब इंडिया गई थी 2012 गालबन, तो मेरी बहुत अच्छी एक इंडियन दोस्त है, उन्होंने वो मुझे प्रेजेंट दिया था। वो मैंने ला के रख दिया। वो मुझे एक्चुअली अब 9 साल बाद वो बरामद हुआ कुर्ता, वो मैंने पहना। जैसे उस दिन फोटो बरामद हुई आपकी अलमारी में से एक अदर, जो आपने जैसे वो स्टोरी फोटो, वो सुनाई। एक घिनौनी तस्वीर जैसे हुई, वैसे ही कुर्ता निकला। um, in no way did I mean to hurt anybody's sentiments, but obviously बहुत लोगों की sentiments hurt हुई, and I'm sorry for that, because obviously यार हसन, आपको पता है हमारे viewers बहुत valuable है हमारे लिए, सबकी sentiments बहुत matter करती हैं। What I really liked was again जब लोगों ने criticize किया, मुझे हमेशा यूजुअली जो लोग करते हैं वो आमना आपी, आपने ऐसे क्यों किया, पता नहीं क्या वजह है। एग्जैक्टली, तो मुझे बहुत प्यार भी आया। मेरी मैंने बात कहा तो यार, डायरेक्ट ऐसे कारतूस खोलते हैं जैसे हाँ, पता नहीं मैंने तो क्या मुझे कर बहुत दिया। प्यार भी आया। मैंने कहा यार ये ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आई थिंक हाँ यही शायद एक एक वजह है कि वो आपको बड़े प्यार और तहम्मुल के साथ आपके हाँ साथ एंगेज करते हैं, बिकॉज you know, like any reasonable person, you acknowledge these things and then you, in this case, as you हाँ acknowledged it, then you move on. yeah. ऐसा नहीं है कि उस चीज पे स्टक कर लें या खड़े होके, मतलब एक And I would like to reiterate the fact कि I actually love wearing script, और ये सबको पता है। अब तक जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं सबको पता है, बल्कि जितने डिजाइनर्स और ब्रांड स्क्रिप्ट बनाते हैं उनकी मुझे डीएम्स भी आ रही होती हैं कि प्लीज पहन लें हमारे। आई लव स्क्रिप्ट। हाउएवर स्क्रिप्ट भी अगर बिनाइन स्क्रिप्ट हो या तो दैट्स फाइन, मगर जहाँ रिलीजियस स्क्रिप्ट की बात आती है उसकी कॉन्टेशन बदल जाती है, तो वहाँ आई थिंक आई नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। थोड़ा सा केयरफुल जी होने। वेरी गुड आमना, बहुत खुशी हुई कि आपने इस बात को रियलाइज किया और जी आपने एक्नॉलेज किया। जी। और लोगों बात यही है हसन, प्यारे हसन, बात यही है कि इंसान है, वो गलती करता है, हाँ, और इंसान एज लॉन्ग एज रियलाइज कर ले, उसको ठीक कर ले, और लोग भी रियलाइज कर लें कि आप यू कांट जस्ट बर्न समबडी एट द स्टेक, यू ट्रू नो, विच रखना शुरू कर दिया करें, ट्रू। जो कि मुझे नहीं लगा कि हुई। बहुत लोगों ने कहा कि वो भी यू नो गलत था, उनको लगा ठीक है, सही है, ठीक है बिल्कुल, हाँ। ठीक है। वही वाली बात है दोबारा कि हम लोग अगर यहाँ पे बैठ के और हर हफ्ते हॉट बाइट्स में अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अगर दूसरों के सेलिब्रिटीज़ के, दूसरों के तो नहीं, बेसिकली तो हम सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ही बात जी करते हैं। आप भी माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी ही हैं। नहीं, आप हमारी मैं एक ख्याल प्यारी है सी, नहीं, नहीं नहीं, ऐसा आप ऐसी हैं, बात आप जो मर्जी कह नहीं, लें, ऐसी बात नहीं सेलिब्रिटी है। तो आप हैं आमना जी, अब इसमें तो आप कोई दो राय नहीं रहेगी। तो जैसे हम दूसरे सेलिब्रिटीज़ के एक्शंस या उनके जो स्टेटमेंट्स, या और जैसे आज हम फॉर एग्जांपल अगेन एक और सेलिब्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, तो इस तरह लोगों का भी भरपूर हक है कि वो मेरे आमना के हमारे ओपिनियंस या जो भी चीज़ पब्लिक डोमेन में है हमारी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पर्सनल लाइफ में किसी के भी घुसना चाहिए, ना सेलिब्रिटीज़ की ना इन सेलिब्रिटीज़ की, बट पब्लिक डोमेन में जो भी चीज़ है ऑफ कोर्स उसके ऊपर आपका 100% राइट है, चाहे वो हमारे रिव्यूज़ हों या चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम पे कोई भी तस्वीर हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी ऐसा एक्शन हो। तो उसका ये प्राइम एग्जांपल है कि अल्लाह मुझे भी ऐसी वो दे, क्या कहते हैं उसको, सब्र, ऐसा पेशेंस
ये एक्चुअली और सबर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ही प्यार से कहा कि आमना आपी ये नहीं सही। ये उन लोगों के लिए पैगाम है। नहीं, गुड ऑन अगर एक ब्लेटेंट अटैक होता ना, मैं शायद इसको एक्नॉलेज भी ना बट करती। गुड ऑन यू आमना टू आल्सो रियलाइज के यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी गर्ल्स जो करते Exactly, हैं and I do हमें। not want to jeopardize that. हाँ I don't want to jeopardize that by hurting sentiments of people who follow me and who look up to me, and for them I have a responsibility. जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं। जी। अगर सिर्फ एक outwhelming attack होता, जो कि ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, लोगों ने उसमें कहा कि जी ओ लिबरल लोग सोचते हैं कि आप अपने मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है जी, अल्लाह ना करे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। That doesn't even factor in our lives, and you know that. So नहीं, ये वो कि किसी का कोई स्पिरिचुअल कितना है, कोई रिलीजियस हाँ, कितना है, मतलब वो है आप कि- बाहर से किसी को भी Exactly. ना मैं आपको कर सकता हूँ, ना आप मुझे कर सकते हैं, ना मैं आमना को कर बिल्कुल। सकता हूँ, ना आमना आपको कर सकती हैं। तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, वो होनी भी नहीं बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बट द गुड थिंग इज कि आपने ये बात रियलाइज की कि कितना जी। हमारा भी अब हमारा इतना तो नहीं, आपका इतना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट है। तो वही बात मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली। हम हर वीडियो में यही बात करते हैं कि जितने लोग पब्लिक डोमेन में हैं, जिनका चाहे 10,000 फॉलोअर्स हों, चाहे जी। 30 हों, चाहे 40 हों, चाहे लाख फॉलोअर्स हैं या मिलियन फॉलोअर्स हों, ज्यादा या कम हर किसी का इन्फ्लुएंस होता है। जी, बिल्कुल। तो उसी में हमें एहतियात करने की जरूरत है कि हम कोई ऐसी कोई चीज अनइंटेंशनली भी ना कर दें। ज्यादातर चीजें अनइंटेंशनली ही होती हैं जिससे किसी की दिल आजारी हो। जी, तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका आमना कि आपने इस बात को क्लैरिफाई किया और एक्नॉलेज किया। आज आप नहीं, इससे पहले कि आप आज के टॉपिक पे जाएं, मुझे कटहरे में जी आपको भी मैं मैंने कटहरे क्या में खड़ा किया? करना चाहूंगी। आपने पिछली वीडियो, जो हमारी परसों की वीडियो थी, उसके कोई 10 मिनट जाया किया ये कहने में कि अगर स्पॉइलर अलर्ट दिया तो मैं हशर कर दूंगा। तो क्या ख्याल है फिर? इतनी कोई ये ढीठ कौम है, हसन को डीएम्स आए हैं पूरे पूरे वॉइस नोट्स के। इतनी कोई ये ढीठ कौम है। हाँ। फिर ये कहते हैं कि मतलब बदतमीजी करता है, और फिर मैं आई स्वेयर आई एम नॉट, हमें ये फर्क है, मैं कभी ढीठ कौम ना कहती। आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग। मैंने अभी आमना को दिखाया, मुझे डीएम में वॉइस नोट भेज के बाकायदा तरीके के साथ शुरू से लेके एंड तक पूरी स्टोरी बता दी है, हम कहाँ के सच्चे थे, पूरी स्टोरी इंक्लूडिंग ऑल द मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स। इतना मुझे उन्होंने बताया कि रात को मैंने फारूक रिंद को मैसेज किया, डायरेक्टर को, 3:30 बजे घबरा के, परेशानी के आलम में। हद है वैसे हसन। मैंने कहा यार फारूक भाई, ये लोगों ने मेरा इतना कर दिया स्पॉइल, मुझे भेज स्पॉयलर्स, तो मुझे बताएं कि आपने स्क्रिप्ट चेंज किया है या नहीं नॉवल से। हाँ। तो ही सेड कि हाँ हमने काफी चेंज किया है। तो आपको तो तो सलाह हुई मैंने थी। कहा आपने कंप्लीटली चेंज, उन्होंने कहा नहीं कंप्लीटली नहीं चेंज किया, हाँ। बट काफी हद तक चेंज किया है। जी। बट आफरीन है उन लोगों के ऊपर के प्यार से, अदब से रिक्वेस्ट करके ये बोला है कि प्लीज स्पॉयलर्स ना भेजिएगा, फिर भी वॉइस नोट पूरे स्पॉइलर। हमने नॉवल पढ़ा हुआ है टक टक टक। अब आप फिर बोलनी है कि आप ढीठ ना कहती, तो ढीठ नहीं है तो क्या है हमारा? जी जी ठीक है, ठीक है ढीठ ही है ना जी। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये नहीं, आज का हमारा टॉपिक है सदफ कमल साहिबा के रिमार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए पिछले हफ्ते। जी। और फेमिनिज्म के ऊपर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने एक प्रोग्राम में शेयर किया। उसके बाद कैसे सोशल मीडिया पे वाइल्ड फायर की तरह वो कमेंट्स उनके फैले और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, उसके ऊपर प्राइमरीली हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और आप बात करना जी चाहते हैं? मैं एक्चुअली लापता के उस सीन पे भी बात करना चाहूंगी जो कि हमने रिव्यू में नहीं किया, और बाद में आप अभी भी वो करने के कायल नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, मैं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ जरूर शेयर मगर ये हुआ बहुत कुछ इस हफ्ते। अब क्या हुआ? सब पे बात करें। रीकैप अगर करें तो खलील रहमान कमर साहब की भी एक ट्वीट थी व्हिच वी हैवंट बीन एबल टू वेरीफाई कि वो एक्चुअली उनके अकाउंट से थी कि नहीं, वी डोंट नो। 2 म्यूजिशियंस हैं जिन पे सेक्सुअल हरासमेंट की भी एलिगेशंस लगी। हुआ तो काफी कुछ है इस हफ्ते, हुआ काफी कुछ है। तो देखते हैं कि किस किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर पाते हैं। अगर हम सदफ कमल से आगे बढ़े तो बढ़ पाए बढ़ नहीं, पाए। बट लापता का आपने अब मेंशन कर दिया तो मेरे ख्याल में कर जी लिया। लापता पे तो मैं करना चाहूंगी। ये एक्चुअली सारी चीजें इंटरट्वाइंड है, आजकल जो भी हो रहा है ना वो सब मिला हुआ है जी एक बिल्कुल। दूसरे से, सब कुछ सोशल पॉलिटिकल एयर जो है वो बहुत क्रैकल कर रही है, बहुत crackle बहुत कर रही है। सीरियस है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे हम निकले, अब बस निकल आए निकल आए इन हैं। सब चीजों से, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता जब तक incidents like Noor Muqaddam happen in our society, because that is the extreme of ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं।
लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो खैर आज के मुद्दे के ऊपर हम आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि जो हमारी हॉट रिव्यू की वीडियो आई मंडे को वो करीबन 4 घंटे लेट आई। ऑनेस्टली मुझे और आमना को और शाहरुख को हम सबको पता है कि आप लोग कितना हमसे प्यार करते हैं और आप लोग कितना वेट करते हैं। जो आपके ऐसा लगता है शाहरुख को नहीं पता, लेकिन जो आपके डीएम्स आना शुरू होते हैं हमें, जब वीडियो 10 15 20 मिनट भी लेट होती है, मुझे और आमना को, आई सपोज आप शायद शाहरुख को भी भेजते हो, आते हैं डीएम्स, आते हैं शाहरुख को भी डीएम्स आते हैं, तो वो हमें मिलते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने वो वीडियो में कमेंट भी किया है कि हम बहुत गिल्टी फील करते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है, बट बिलीव अस, हमारी पूरी मेहनत और कोशिश यही होती है कि आपको हमेशा वीडियो टाइम पे मिले। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं और वो क्योंकि काम ही टेक्निकल है, इसलिए हम आपसे अपोलोजाइज ही कर सकते हैं और यही प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम इंशाल्लाह और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपको इस तरह के टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी वीडियो लेट ना मिले, तो माफ़ कर दीजिएगा। और आज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो भले मत कीजिएगा, बट ज़्यादा गुस्सा ना कीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? ऑब्वियसली एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था हमारे मेहमान, ये नाम था ना जी, जिसके गेस्ट थे, दिस वाज आई थिंक एयर्ड ऑन 22 जुलाई और ये ईद शो था। इसकी मेज़बान थी फ़िज़ा शुएब और ये चला ARY पे, और जो गेस्ट थे वो थे शरोज़ सब्ज़वारी और सदफ़ कंबल, सदफ़ शरोज़, आई डोंट नो हाउ शी राइट्स हर नेम नाउ, सदफ़ शरोज़, ये उनके मेहमान थे। वो इंटरव्यू चला और उसका एक फॉर्मेट ऐसा था कि ये मेहमान आए, फिर वो बूफे से खाना लेते, फिर वो बैठ के चिट चैट करते हैं और एक बड़ा एक कैजुअल एक माहौल था। उसमें बात हुई ऑब्वियसली उनकी मैरिड लाइफ की और उस पर बातें हुई, फिर वुमेंस राइट्स की और उस पर बातें हुई, फिर वुमेंस रोल इन अ मैरिड कपल लाइफ की एंड फेमिनिज्म की। और जो बातें हुई उस पर ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड था कि एक अप्रोर हुआ उसके बाद, और इसलिए हम यहाँ बैठे हैं आज उस अप्रोर पे बात करने की। अच्छा आमना, इससे पहले कि हम अब उस अप्रोच पे बात करें, मैं अनफॉर्चुनेटली वो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा आज। मैंने भी देखा। फ़िज़ा शुएब साहिबा जो कि होस्ट थी उस प्रोग्राम की, मुझे तो एक्चुअली उस पूरे प्रोग्राम से बड़ा सख्त इख्तलाफ हुआ। अग्रीड। फ़िज़ा शुएब साहिबा के जो सवालात थे, जी, जितने इंट्रूसिव किस्म के सवालात उन्होंने पूछे, जी, मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाई हुई है। घर वाले आपको मजबूर करते हैं खाना खाने के लिए, या सूखे से कहते हैं सुखी सी है, तो ये मतलब मुझे भी वैसे सुखी सी लोग कहते हैं। बॉडी शेमिंग, पहले सवाल में उनकी बॉडी शेमिंग उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। सूखी तो आप मतलब अभी तो मैं आपसे ज्यादा सूखी होंगी, मगर आपको फिर भी बोलते होंगे कि सूखी हो रही हो मतलब पहले सवाल में उन्होंने, फिर सासू माँ के साथ कैसा ताल्लुक है आपका, दूसरे सवाल में उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ में इंट्रूड कर दिया। अच्छा, तो कैसा रिलेशनशिप है सासू माँ के साथ? बहुत अच्छा है। What do you call her? मम्मा। या सदफ, डिप्रेशन में आती हैं आप? तीसरे सवाल में उन्होंने टोन डेफ किस्म का एक मेंटल हेल्थ पे इन्होंने उनको ट्रिविलाइज कर दिया। सदफ डिप्रेशन में आती है वैसे? आप वो पूछिए ओवर लंच या डिनर, हसन डिप्रेशन होता है आपको भी? इसी टोन में, और पीछे एक अजीब सी एक कॉमिकल सी साउंड ट्रैक चल रहा हो। चौथा सवाल शरोज को, दोस्तों ने क्या कहा था जब आपने दूसरी शादी का सोचा था? क्या क्या कहा आपके दोस्तों ने, बताया ना? जैसे ये टेबल टॉक है जिसपे शरोज अपने दिल की सब बातें बैठ के। तो शरोज जब दूसरी शादी करने का फैसला किया तो कितने दोस्तों ने क्या क्या कहा? और फिर अल्टीमेटली, अच्छा सदफ ये बताएं आप कैसी वाली बीवी हैं? सदफ आप कैसी वाली बीवी है? मैं इतना कोई स्टंट था, अब ये नहीं कि नॉट टू, हम भी इंटरव्यूज करते हैं सेलिब्रिटीज के। जी सॉरी, एक सवाल जो सबसे इंट्रूसिव मुझे लगा, जो वो उनके बच्चे पे आए, नूरे पे जब वो आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो बताए ना कैसे करते बताया ना कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, मतलब व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, कस्टडी किसके पास है? आपके पास, उनके पास है? कितने कितने राइट्स हैं? आप कितनी दफा मिलते हैं आप? अच्छा, शॉर्ट ऑफ गोइंग इनटू सदफ एंड शेरोज़'s बेडरूम, जी I'm not kidding जी, उन्होंने and ऐसे जी she asked every single question
that 99% of the questions had absolutely no value. No, they had a lot of value. It was complete sensationalism. Sensationalism, Oh, yeah, value man. apart from Of course. TRP ratings जी, and जी, जी, जी। mirch masala. Value तो बहुत There was जबरदस्त nothing into it. The most absurd part, जहाँ पे सदफ भी बेचारी शौक में आ गई. She's like, आप इस प्रोग्राम की ब्रेक लें एज अ वाइफ. तो सदफ, अगर आपको एक बीवी बन के ब्रेक लेनी हो तो आप कैसे लेंगी? बीवी बन के ब्रेक मतलब And सदफ लाइक क्या मतलब कि एज अ वाइफ आप ब्रेक लें एज अ वाइफ. एंड सदफ इज ऑल्सो लाइक क्या मतलब एज अ वाइफ ब्रेक लें. अच्छा, एज अ हस्बैंड आई एम सिटिंग हियर एज अ हस्बैंड मैं प्रोग्राम करूं. सो मी बीइंग अ मैन, मी बीइंग हसन एंड मी बीइंग अ हस्बैंड, ये प्रोग्राम कैसे मुख्तलिफ होगा? It was so absurd. It was a really bad show. It was absolutely pathetic. It was a really the bad line of show. questioning and whatever जो खातून फिजा साहिबा जो थी, जो सवाल वो पूछ रही थी, मुझे तो so in that particular context अगर आप सदफ का जवाब देखें वो तो कुछ भी नहीं है. सदफ का जवाब एक्चुअली अगर मेरे से आप जाती मेरी राय माने इसके ऊपर, माने क्या मांगे, मुझे उसमें कोई खराबी नजर नहीं है. एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू है. नहीं, खराबी थी. मैं एक बात पूरी अपनी बात खराबी थी. आप बातें बहुत करते नहीं, हैं. आमना मैं मुझे- लास्ट वीडियो देख रही थी यार, अल्लाह जी, कभी हम अंदाजा लगाएंगे टॉक टाइम वीडियो में आपका कितना होता है, मेरा कितना होता है. यार लोग आपको भी कहते हैं कम. जिस दिन मैं अच्छा जब मैं कम बोलता हूँ लोग कहते हैं ये इसको क्या हो गया है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, हसन आर यू ओके, हसन इज एवरीथिंग Yeah, ओके. because they're so used to Hassan like constantly talking. एंड व्हेन हसन स्पीक्स proceed. then there is another problem. Proceed. मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, एक खातून का एक पर्सनल, और मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. एक खातून का एक जाती ओपिनियन है कि जी कि मैं अपने हस्बैंड को अपने से ऊपर रखती हूँ इन टर्म्स ऑफ द डेली चोर्स एंड एवरीथिंग. उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि वो मेरे से ऊपर हैं. मेरे से ऊपर मेरे है, हस्बैंड हैं, वो मेरे से ऊपर Superior है हैं. मेरे से. उनके जी, मैं उनकी इक्वल नहीं हो सकती. मैं उनकी इक्वल नहीं. उन्होंने ठीक है, कहा, जी. 99% ऑफ पाकिस्तान आपकी जो खवातीन है वो यही सोचती हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी रियल अबाउट इट. तो अगर सदफ कमल ने आगे टीवी के ऊपर ये दे दिया, ये उनका एक पर्सनल ओपिनियन है. वो ये नहीं कह रही कि सारी खवातीन को ऐसे सोचना चाहिए. वो ये नहीं कह रही कि मैं अपने मियाँ के जूते अगर ढूंढती हूँ या उठाती हूँ, या मैं अगर ये करती हूँ, कपड़े इस्त्री करती हूँ, जो कि उन्होंने कहा कि वो नहीं करती हैं इस्त्री, बट उनको पता होता है कि शहरी को खाने में क्या चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए. ये उनको एक पर्सनल लेवल पे उन्होंने एक बात की. नहीं अब मुझे एक बात बताएं, जी. फेमिनिज्म, जो ये मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, प्लीज एजुकेट मी. Doesn't feminism also mean that you have to respect women's thought processes and opinions? Absolutely. If Sadaf Kamal was somebody who was not privileged, who was not independent, Sadaf Kamal, before she got married to Shehroz Sabzwari, had a thriving career as a supermodel. और मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा बेहतर इस बारे में अंदाज़ा होगा और पता होगा और आप हमें बता सकती हैं. मेरे ख्याल में इन टर्म्स ऑफ हर करियर एंड हर प्रोफेशनल असाइनमेंट्स, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट बिजी मॉडल्स एंड प्रॉब्ली स्टिल इज, जितना वो काम करती हैं. सो ऐसा नहीं है कि उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंस की ज़रूरत है किसी मर्द के ऊपर. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में वो एक ऐसे तबके से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके राइट्स को सप्रेस किया जा रहा हो, या वो ऐसे तबके से, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ सदफ कमल की बात करूँ, मैं सारी ख़वातीन की नहीं बात कर रहा. और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई गॉड फॉरबिड वो ऐसे बैकग्राउंड से आई हों जहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हों, या वो बहुत ज़्यादा ऐसे माहौल में रह रही हैं जहाँ पे वो अपने सांस लेना उनके लिए दोबर हो. एक ऐसी खातून अगर अपने इजहार राय करती है तो क्या फेमिनिज्म अलाउ नहीं करता? बात ये नहीं कि सही कर रही है या गलत, बट क्या फेमिनिज्म अलाउ नहीं करता कि वो अपनी बात कर सके? इसमें दो चीज़ें हैं. पहली बात तो आपने जो कही ना कि 90%, 99% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान थिंक दैट दिस इज़ राइट, और वो इसको सही समझती हैं. वो सही इसलिए समझती हैं कि उनको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया गया. उनको बताया गया है, उन पे इतनी उनको पूरी ज़िंदगी ब्रेन वॉश किया गया. और ये 1-2 साल की बात नहीं है, सेंचुरीज़ की ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन है हम लोगों के अंदर, कि हमें ये बताया गया है कि हम मर्द से कम हैं, और हमारा दर्जा मर्द से कम है, और हमारी औकात मर्द से कम है, जूती बराबर है, वो मजाजी खुदा है. ये हमें ब्रेन वॉश किया गया है, इसलिए औरतें समझती हैं यही सही है. और ब्रेन वॉश किस चीज़ से किया गया है? रिलीजन को रख के. दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ इट. ठीक है, सदफ कमल इसलिए ऑफ कोर्स हर औरत पूरा हक रखती है. somebody who's liberal and somebody who has the right to think,
और जो इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट हैं और पावरफुल हैं, कमा भी रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, उनका एक सोसाइटी में भी एक आवाज़ है, उनको पूरा हक है कि वो कहें कि जी मैंने जूते उठाने हैं और मैंने अपने हस्बैंड को अपने से बेहतर रुतबा देना है और मैंने उनके पीछे चलना है, और उनका पूरा हक है, वो जो मर्जी करें। मगर जब वो ये बैठ के ये कहती है ना कि मैं उसकी बीवी हूँ, ये मेरा बनता है करना, then she's not saying that this is something I want to do. She's saying this is the right thing to do. Her tone was not, this is what I want to do. She could have said कि यार there are all kinds of women and we talk about women's rights. मुझे अच्छा लगता है करना. I'm happy doing this. I can understand there are women who want equality in the house, but I'm happy doing this. She didn't say that. She said it in a way, it was very, very patronizing. Her tone was patronizing. It was like, this is the right thing. And then she attacked liberalism. कि वो liberals है ना, वो liberals बन जाती हैं औरतें. हसन, I'm liberal. मैंने 2 बच्चे पाले हैं. आज तक एक दफ़ा my husband changed my child's diaper. And when I came home and he had changed the diaper, he had changed it backwards. You know, मैंने कहा भाई please don't do this again. Let me. I was happy doing that. Why? Not because I felt कि मैं कमतर हूँ और मेरे husband को जी diaper नहीं change करना चाहिए. You were comfortable with No, that? I felt I could do it better. And I didn't want him to do it. So these are choices we make. अब मुझे कोई कहे ओ जी आप liberal नहीं हैं क्योंकि आपने कहा कि आपका husband diaper ना change करे. No, it's not about liberalism. That's my choice. I don't want him to do it because I can do it better. And I don't want my kid to have a dirty bum because my husband didn't clean him properly, you know. These are choices. Her tone was very patronizing. ठीक है. Her tone was like, this is the right thing to do. ठीक है, बहरहाल आप इस बात पे हमारा अग्रीमेंट है कि अगर ये किसी खातून का जाती ओपिनियन है, Of course. तो इसमें कोई खराबी Of और बुराई, course, और of course. फेमिनिज्म इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई खातून अपना जाती ओपिनियन, गिवन द फैक्ट कि उसके पास वो एजेंसी है, हमारा फेवरेट वर्ड आजकल का, जी. कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, उसके ऊपर ज़हनी दबाव नहीं डाला जा रहा, कि उसको किसी चीज में फोर्स नहीं किया जा रहा करने के लिए, अनलेस इट्स नॉट दैट, अगर कोई आउट ऑफ देयर ओन विल, आउट ऑफ देयर ओन गुड विल ये डिसाइड करता है कि जी मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, तो उसकी कंप्लीट इजाजत होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं पूरी ट्रेजेडी क्या है सारे सिचुएशन में हसन? ट्रेजेडी ये कि जो दबाव डाला जा रहा है ना औरतों को, उसका दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट. दे आर नॉट इवन अवेयर कि उनके साइकी पे किस किस्म का दबाव डाला गया है जब से वो पैदा होती हैं, जब तक वो मर नहीं जाती, और उनसे पहले उनकी मदर्स, उससे पहले उनकी नानियाँ दादियाँ. जी, उसकी बड़ी एप्ट एग्जांपल ये थी जब सदफ ने ये बोला कि मैंने ये सीखा है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात यही बोली कि ऐसे ही तो उनकी जो थॉट प्रोसेस जिस तरह से शेप हुआ है उसमें यही सब कुछ होता है, और वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 99% ऑफ जो हमारी खवातीन हैं उनका थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है। अब ओनस किस पे आता है? ओनस आता है मर्दों के ऊपर। क्यों? बहुत हद तक कि जब आप एक रिश्ते में जब आ जाते हैं, उसमें आपको अपनी बीवी को या अपनी बेटियों को या आप अपनी बहनों को आप उनको वो हौसला दें, वो ताकत दें, और वो उनको वो अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पे और वो नॉलेज दें कि उनको पता हो कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है। जैसे मैं अभी आप खलील रहमान कमर की बात करी थी तो मैंने थोड़ा उन पे रिसर्च करना शुरू किया, तो वो बोल टीवी पे एक वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा, और मैं उनकी उस पर्टिकुलर बात से मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने कहा ये कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं मेंशन ना कि किसी औरत ने अपने हस्बैंड के जूते उठाने हैं या किसी औरत ने जो है उसका खाना पीना देखना है। और उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर कोई मोहब्बत में ऐसे कर रहा है तो उस मर्द को भी करना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे मर्द ने अगर अपनी बीवी के कपड़े इस्त्री करने उसको करने चाहिए, मर्द ने अगर अपनी बीवी के जूते उठाने या मोजे ढूंढ के देने उसको करने चाहिए। तो ये इक्वालिटी का, अगर I wouldn't even want to quote खलील रहमान कमर as a proponent of feminism और ये बात उन्होंने कि मैं इस बात की बात कर रहा हूं। I wish कि आपने किसी और का इंटरव्यू देख लिया होता और कोट कर लिया ये होता। उन्होंने मैं बात आपको की, इससे बेहतर तो मैं I was pleasantly surprised। बेहतर बात बताती हूँ हाँ। कि जो सदफ कमल ने ये कहा ना कि जी मुझसे ज्यादा बर्तरी है बिकॉज उस पर जिम्मेदारी है, वो कमाता है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कमाए। हमारे माशरे में बहुत से मर्द कमाते भी नहीं हैं और फिर भी बीवियों पे वो करते हैं, जबर करते हैं। अम्मी अबू lived in Malaysia for a very long time. Malaysia is a predominantly Muslim country. वहाँ पे कल्चर ऐसा चेंज हो रहा है कि the wives are earning more than the men. और वो काम भी ज़्यादा करती हैं, रोल रिवर्सल्स हो रहे हैं।
जहाँ औरतें ज्यादा कमा रही हैं वहाँ मर्द वॉलंटरली कहते हैं कि वी विल स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बिकॉज जब आप बच्चे पैदा कर लेते हैं किसी ने तो उनको पालना है ना, घर की खाली दीवारें तो उनको नहीं पालेंगी, सही है ना। तो जहाँ मर्द काम कर रहा है वहाँ औरत ज्यादा फोकस करती है औलाद पे, और जहाँ औरत ज्यादा कमा रही है, ज्यादा पढ़ गई है, ज्यादा लिख गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जी आप शादी ना करें अगर एक औरत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बट देन आप रोल्स को ट्वीक करते हैं बिकॉज यू वांट दैट फैमिली यूनिट। अब फैमिली यूनिट को भी आपको बरकरार रखना है, उसमें अप्स एंड डाउन होंगी, उसमें आपको ट्वीक करनी पड़ेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। ये नहीं है कि जी ये रोल डिफाइंड है, आपने ये करना है, और ये रोल डिफाइंड है, आपने ये करना है। सिर्फ जो खुदा ने और नेचर ने आपके रोल डिफाइन किए हैं वो बच्चे पैदा करने के, वो मर्द नहीं कर सकता, वो औरत कर सकती है, जिसका मेरा तो ख्याल है इसलिए इसकी पोजीशन भी बेहतर है। बेहतर है, जन्नत है, और फिर मर्द को सरप्रस्त बनाया है उसका हमारे रिलीजन में, तो ये बातें तो गिवन है। और मुझे वो बार बार एक बड़ा स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये बात मेरे जहन में है तब से, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था या कुछ हमने असाइनमेंट किया था, कुछ था उसमें था women and men have equal rights but not identical rights। जी बिल्कुल, आइडेंटिकल नहीं है। तो इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों आइडेंटिकल हैं। जी आइडेंटिकल होने में और इक्वल होने में फर्क होता जी है। बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, रवैया मर्दों का खवातीन के साथ, खवातीन का मर्दों के साथ अच्छा ही होना चाहिए, कोई नहीं कहता कि बुरा होना चाहिए। ना मर्दों को खवातीन के साथ कोई इस तरह की जाती है, हस्बैंड्स को खवातीन के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालना चाहिए, जाती करना चाहिए, ना ही खवातीन को अनड्यू डिमांड या अनड्यू प्रेशर या फॉर वट एवर रीजन अनड्यू मर्दों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो ये तो दोनों तरफ ये चलनी चाहिए। सो इक्वालिटी और आइडेंटिकल होना, इन दो चीजों में फर्क है, और ये इसमें कोई मतलब ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मर्दों और औरतों को जो हम रोजमर्रा की बेसिस पे जब देखते हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात है नहीं तो मेरे ख्याल में। और ये आर्गुमेंट भी ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो स्पीशीज हैं, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है अगर वुमेन राइट्स की बात आपने उसको करनी हो और समझना हो और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना हो, तो कोई भी उठा के हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ पढ़ ले, उसको समझ ले, उनका रोल इन द प्रॉफिट्स लाइफ समझ ले, तो मेरे ख्याल है बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात कि औरतों को काम करने की इजाज़त है या नहीं है, क्या रोल है उनका, और औरत का मर्द की लाइफ में क्या रोल है, मर्द का औरत की लाइफ में क्या रोल है, बड़ा वाज़े साफ हो जाता है जी। तो ये हाँ, बैक टू सदफ कमल, हम बहुत उसके थियोलॉजिकल मैं सदफ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा आमना, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की जब मैं सदफ की कॉन्वर्सेशन देख रहा था, अगेन इट्स नॉट, इट डजंट हैव टू डू स्पेसिफिकली विद हर कमेंट ऑन फेमिनिज्म, अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि टोन डेफ स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन लैक ऑफ नॉलेज। बिकॉज जैसे सदफ ने अब इसको ठप्पा लगा दिया लिबरलिज्म का जी, और बाद में शहरोज ने एक वो शेयर भी किया इंस्टा स्टोरी पे, और कि शहरोज डजंट नो व्हेन टू स्टॉप। एक्चुअली मुझे लगता है उनको इतना अटेंशन डेफिसिट है कि अगर वो उस प्रोग्राम पे रहने देते बात तो ये बात खत्म हो जाती है, बट उन्होंने अपना फर्ज समझा कि वो जाके फिर सदफ को डिफेंड करें और क्लैरिफाई करें कि उन्होंने क्या कहा। उसमें उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे वो ले गए, उन्होंने पूछा, एंड आई कोट, बेशर्मी को आम करना फेमिनिज्म का मोटिव नहीं बन गया? बताएं जी, बेशर्मी को आम करना फेमिनिज्म का मोटिव नहीं बन गया? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, बेशर्मी को कोई आम करना फेमिनिज्म का मोटिव नहीं बना। सो यू सी, ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, ही इज प्लेइंग टू द रिलीजियस गैलरी। जो लोग पसंद करते हैं ऐसी बातें वो वाह करेंगे। आपने भले, आई डोंट इवन वांट टू गो इन के आप अपना बिल्कुल स्लेट साफ कर रहे हैं, एंड यू नो यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, ही डजंट नो वेयर टू स्टॉप। एग्जैक्टली, दैट्स इट। अब वो मैं देख रहा था उस वक्त जब उनका वो हुआ, जब वो फिजा साहिबा ने उनसे पूछा कि इनका आइटम, वो भी अगेन इंट्रूसिव सवाल, आइटम नंबर कैसा लगा? आइटम आपने क्या, आप गए थे उधर सेट पे, आप गए थे, आपने देखा है इज़ेट के, हाँ ठीक था, अच्छा था, मुझे पसंद आया एज अ कॉलीग में। उस वक्त उनको जानता नहीं था। क्यों उन्होंने कहा ये? क्या उन्होंने ये क्यों कहा कि अच्छा था? सुने ना, मेरी बात सुने, मैंने सुना वो इंटरव्यू। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने वो ठीक था जो भी था, मेरा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं था उस वक्त, और वो अपनी मर्जी की मालकिन है, तो उन्होंने वो किया, जो भी किया कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वही सवाल सदफ से पूछा, तो सदफ ने बोला राबिया भट्ट का इंटरव्यू, शायद वो आपके इंटरव्यू का जी, मेरे ख्याल है, मुझे लगा ऐसा ही हवाला दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि राबिया भट्ट ने भी ये बात की थी
कि मैंने एक टाइम पे कपड़े कुछ ऐसे पहन लिए, अब मैं आई हैव ग्रोन अप एंड नाउ आई रियलाइज कि प्रॉब्लली मेरे हिसाब से वो सही नहीं था और अब मैंने अपने आप को बदल दिया। तो मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब इस बात की रियलाइजेशन हो गई कि अगर एक सर्टन तरीके के साथ मैंने काम किया या पहले एक सर्टन तरीके के कपड़े पहने, अब मैं वैसे नहीं पहनूंगी। लेकिन ही डजंट इंटरफेयर, और ये बड़े क्लियरली उन्होंने बात बोली कि शहरोज ने उनको यही बोला कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर दूसरे प्रोग्राम में जाके शहरोज ने बोला कि उनसे गलती हो गई पहले, आइटम नंबर वाली बात है ना, अगर पास डिग आउट कर रहे हैं, पास डिग आउट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि पास अगर डिग आउट करते हैं ये तो बड़ी गलत बात है और ये है, और पहले वो कह रहे हैं काम के ऊपर जज नहीं करना है। तो ये वही वाली आ वाली बात है। अगर वो उधर बात एक खत्म हो गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा लोगों ने, मेजॉरिटी ने ये बोला कि सदफ ने नामुनासिब बात की थी। मेरे ख्याल में किसी में भी अगर थोड़ी सी अकल होगी वो यही कहेगा यार ठीक है बात कर दिया, इट्स हर ओपिनियन, खत्म करो बात को, मूव ऑन करो। हाँ या तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल बैकलैश आया सदफ को उनके कमेंट्स के ऊपर, बिकॉज 98-99% ऑफ द वीमेन एनीवे बिलीव। कोई फतवा भी नहीं निकल आया है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ट्विटर पे उनके बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाह पहली दफा उन्होंने कोई अच्छी बात की। तो खत्म करो बात को। मैं भी कह रहा हूँ कि उनका ओपिनियन ठीक था, जायज था उनका ओपिनियन। वो सदफ ने एक ओपिनियन दिया, उनका जाती एक फैसला है, और फेमिनिज्म ये अलाउ करता है कि एक खातून का। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं जब वॉरिक में पढ़ा था तो दिस इज इंग्लैंड and I'm studying in an international university with international students. मेरी एक दोस्त थी थाईलैंड से, I really miss her sometimes. Miss you, Chok, if you're watching this program. Yeah. So Chok, my friend, she was from Thailand. Came from a loaded family and everything, and she was there. And half the times I didn't even know why she was there studying, because उसका कोई interest नहीं था किसी चीज में. All she wanted to do in her life was to get married. ऐसी बहुत लड़कियां होती हैं। And I would think to myself, I was like यार ये तो पाकिस्तान में ऐसे होता है कि लड़कियां कि जिनका हो कि अच्छा भाई हमने, हमारी सोसाइटी में ऐसे होता है, हमारी सोसाइटी ने खवातीन को ऐसे बड़ा किया कि बस ये शादी करनी और कुछ नहीं करना, और मुझे बस हस्बैंड मिल जाएगा उसके बाद मैं घर पे रहूंगी। She had absolutely no interest in anything. ये भी नहीं कि बाहर जाके उसको बहुत कोई इंटरेस्ट होता था कि अच्छा जो लोग जाते थे क्लबिंग या नाइट आउट के लिए, जो और हमारे दोस्त जाते होंगे जिनको, कि उनके साथ भी जाए, वो भी नहीं उसको करना होता था। वो बस होमली सी थी, वो बस अपने काम से काम रखती थी। जो थोड़ा बहुत हम डिनर्स पे रेस्टोरेंट्स मूवी देखने जाते थे वो करती थी, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई उसको काम नहीं करना था, तो उसको घर जाना होता था, टाइम पे सोना होता था। एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड, दैट वाज इट। एंड इट वाज वेरी अम्यूजिंग फॉर मी। आई वाज लाइक यार ये तो बिल्कुल पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान में आगे रहे तो लोग खुश हो जाएंगे। हर चॉइस। सो दुनिया में हर तरह की खवातीन होती हैं, यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर किसी ने सदफ की इस बात को लेके उसको बहुत मिल किया है, या सदफ को अटैक किया है, या बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया है, नहीं करना चाहिए था यार। थोड़ा सा तो बर्दाश्त पैदा करें। वो तो हम हमेशा कहते हैं कि ट्रोलिंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जिन्होंने प्रोग्राम में उनको बुलाया उनका मकसद पूरा हो गया। उनका मकसद पूरा हो गया, वो यही चाह रहे थे। और मैं अपने सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नॉट दैट कि सिर्फ मेरे और आमना के इंटरव्यूज में आप लोग आया करें, लेकिन थोड़ा सा सोच के रिसर्च करके जाया करें कि यार कि अगर मेरे ख्याल में उनका भी जो मकसद था जाने का वो भी पूरा हो गया, दोनों का मसला हल हो गया। हमारा भी प्रोग्राम निकल आया। लापता के बारे में आप बात जी, मैं इसलिए कह रही थी सदफ कमल को ही लेके। और सदफ इज अ रियली स्वीट गर्ल, आई नो हर नॉट वेरी वेल पर्सनली, बट जितना मैं उनको जानती हूँ फ्रॉम फैशन एंड उसके बाद, शी इज अ रियली स्वीट गर्ल। शी इज नॉट द ब्राइटेस्ट पर्सन टू गिव इंटरव्यूज, politically correct interviews, and that's okay. There are many celebrities. That's okay, exactly. उनका ब्रांड नहीं है कि वो बैठ के और राइट्स पे बातें करें या पॉलिटिक्स पे बातें करें। That's not who she is. अगर आप वो नहीं हैं तो आप उस बात पर रिफ्रेन करें कमेंट करना, because you will end up looking stupid, which she usually does. That's not a good strategy. आप बात ही ना करें। She's beautiful, आप beautiful लगें। मुझे फैशन और सुपर मॉडल्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी भी उसके बारे में किसी से कोई इन पब्लिक डिबेट में नहीं पढ़ेंगे, जब तक आमना को साथ ना बिठा लिया हो मैंने, क्योंकि मुझे पता है मेरी नॉलेज नहीं है। मुझसे आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में सवाल जवाब करेंगे या सोलर सिस्टम के बारे में करेंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने कहा कहने लगेंगे वो मैं सवाल मैं कहा वाओ। मुझसे आप अगर बायोलॉजी के बारे में पूछेंगे वो भी मुझे अच्छा वाओ, मैंने कहा ये मैंने साइंस नहीं पढ़ी हुई, ये हम नहीं पूछेंगे कि पता किस चीज का आपको, लेकिन इसको छोड़ दे चावलों का शायद वो भी नहीं पता। मुझे एंटरटेनमेंट का मेरे से पूछ लें, फिल्मों का ड्रामों का पूछें, वो मैं आपको मैं जीतने नहीं दूंगा, खास तौर पे। हाँ वो मैं नहीं जीतने अच्छा नहीं, तो सदफ कमल की तरह ही हमारी एक और सेलिब्रिटी हैं आयजा खान। ठीक है, आयजा खान भी ऐसी सेलिब्रिटी हैं, उनकी शी हैज मैसिव फॉलोइंग ऑन द इंस्टाग्राम। और अब
सवाल ये है जो अभी उन्होंने एक उनका सीन आया ड्रामा सीरियल लापता में जिसमें बहुत ह्यूमन क्राई हुई, हमें भी बहुत लोगों ने कहा कि आपने उस पर बात नहीं की। मैं फॉर टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम अबाउट टू से। एक अगर छोटी सी बच्ची सड़क के किनारे फूल बेच रही होती है और वहाँ से कोई प्रोटेस्ट गुजरता है और आप उस बच्ची को बुरा भला कहें कि वो तुमने फूल छोड़ के प्रोटेस्ट क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। उसका मकसद फूल बेचना है, प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं है। सिमिलरली आयज़ा खान ने ओवर द ईयर्स इस्टेब्लिश कर दिया है कि इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में उनका मकसद अदाकारी करना है। उनका मकसद कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं है, उनका मकसद अपने इन्फ्लुएंस को हेर और देर के लिए इस्तेमाल करना नहीं है। उन्होंने कभी नहीं किया। She has never said anything that is politically relevant. Why would you expect her to say it now? I think we're expecting too much from celebrities. हम बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत रखते हैं कि अब क्योंकि इनके पास फॉलोइंग आ गई है इसलिए जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। आप ये तो देखें ना फॉलोइंग उनकी किस वजह से आई है। क्या उन्होंने आपसे वादे किए कि वो पॉलिटिकली करेक्ट बातें करेंगी या अपनी फॉलोइंग को लेके ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगी या पैंडा कंजर्वेटिव्स कंजर्वेटिव नहीं क्या कहते हैं कंजर्वेशन, पैंडा कंजर्वेशन पे बात करेंगी या इंडस में ब्लाइंड डॉल्फिन्स खत्म हो रही हैं उन पे बात करेंगी या ओजोन लेयर थिनिंग हो रही है। हैज शी टेकन अप एनी ऑफ दीस एजेंडास? नो। व्हाट इज हर एजेंडा? टू मेक मनी। That's what she does on Instagram. To entertain. No, on Instagram की बात कर रही अच्छा, हूँ। हाँ, on Instagram की बात कर रही हूँ। To entertain of course. But to entertain also on Instagram. I mean, पिछली No, she doesn't entertain on Instagram. नहीं, मैंने लापता के बारे में उन्होंने काफी उसको जैसे वो अपने कैरेक्टर के बेनिफिट के लिए उन्होंने काफी कंटेंट पोस्ट किया Instagram पे, जो मैं पिछली बार भी बात कर But रहा I'm talking about using her influence on Instagram. ठीक है। She is obviously a very, very good brand ambassador for a lot of brands. And good for her. Good for her. She is beautiful. She is young, she is talented. जहाँ तक उनकी अदाकारी की बात है वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं। That is her agenda. आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे आगे वो सोचेंगी जबकि उन्होंने कभी आपको कभी ऐसा वादा ही नहीं किया कि वो सोचेंगी। पहली बात तो ये ज्यादती है। अब वो सीन की तरफ आते हैं। And I know you have a lot to say about it. नहीं आप कह लें पहले। I thought कि it was a really stupid scene. बात ये है कि मैं एक तो मैं आपकी सारी बात इंडोर्स करता हूँ। आयज़ा वाली जो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, ये जो पूरी आपने ये हमने बात की थी जब हमने फ़लस्तीन के ऊपर अपनी वीडियो की थी, इजराइल का जब ये हुआ था, और हमने एक वीडियो की थी हॉट बाइट जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि क्या सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हर इशू के ऊपर वो बात करें। नहीं होती। जो करना चाहते हैं इन्फॉर्म्ड तरीके के साथ मोर देन वेलकम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई उससे इज्तनाब बरतता है, मेरी उर्दू कितनी माशाल्लाह अच्छी होगी, कोई अगर उससे इज्तनाब बरतता है और कोई कहता है कि यार कि मैंने इस पर्टिकुलर मौजू के ऊपर अपना फीडबैक या कमेंट नहीं करना, तो उनका इख्तियार होना चाहिए, उनका हक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैशनेटली एक मूवमेंट के बारे में या एक सोशल इशू के बारे में या किसी भी दुनिया की चीज़ के ऊपर आप पैशनेटली उसको सोचते हैं, उसको फॉलो करते हैं या एक ओपिनियन रखते हैं, तो दूसरा बंदा भी रखे। ये एक्सपेक्टेशन ही नाजायज है, नहीं होनी चाहिए। और आप सेलिब्रिटी से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आप करते हैं नहीं। और बेहतर ये है कि जैसे सदफ की केस में आप कोई टोन डेफ स्टेटमेंट पास कर दें विदाउट प्रॉपर रिसर्च, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, उससे बेहतर है खामोशी इख्तियार करें। आई थिंक आयज़ा इज बेटर ऑफ हियर। बिल्कुल बजाय ये कि कोई वो, और आई थिंक हमारी जो उनसे तो कुछ गुफ्तगू हुई इंटरव्यूज के बारे में हुई है, शी इज वेरी ऑफ द फैक्ट कि यार ट्विस्ट एंड टर्न करके कोई भी कोई चीज हो जाती है, शी इज अवॉइडिंग। तो ये अच्छी बात है। इसमें मैं तो इनकरेज करूंगा भाई कि अगर आपको, मैं खुद कोशिश करता हूं कि ऐसी कोई बात ना करूं जिसके बारे में पता नहीं है, तो अगर कोई दूसरा करे इनकरेज करना चाहिए। बात आती है उस सीन के ऊपर जी। There is absolutely no need, I will be very honest and blunt about it, कि जिसके ऊपर कोई शोर मचाया जाए। मुझे ज़ाती तौर पे उसमें कुछ खराबी नहीं नज़र आई। एक सीन था, एक कैरेक्टर को आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कैरेक्टर ये कह रहा है कि इस बुड्ढे ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। छेड़ने का मतलब ये हो गया कि ये मुझे टीज कर रहा है, ये या इनअप्रोप्रिएट हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट भी आ गया, टीज इनअप्रोप्रिएट हरासमेंट जी। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, हर चीज के ऊपर ह्यू एंड क्राई शुरू कर देते हैं, तो जो असल है हरासमेंट का जो मेन जो इतना बड़ा एक ईवल है सोसाइटी में, उसको आप अंडरमाइन कर जाते हैं। हर चीज हरासमेंट होती भी नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों ने वो ड्रामा देखा या नहीं देखा, वो किस देखी है या नहीं देखी, द कैरेक्टर इज लाइक दैट। ये तो आप वही बात कर रहे हैं कि अली रहमान खान के कैरेक्टर को जुआ खेलते हुए आप दिखा रहे हैं, हो वेयर इज आउट क्राई ऑन दैट कि वो जुआ क्यों खेल रहा है? जुआ हराम है इस्लाम में। अच्छा, आप अपने आप को अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं
कैसे? इस तरह के आपने खुद ही ये बात और बहुत अच्छी बात की थी कि जब हम थप्पड़ इन द पासिंग दिखा देते हैं, यू आर नॉर्मलाइजिंग इट। तो जब आप इन द पासिंग आपने दिखाया कि एक टिकटॉकर ने जाके बंदे पे एलिगेशन लगाई, हरासमेंट की, इन द पासिंग यू आर नॉर्मलाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट कि लड़कियां ये कर सकती हैं। अगर इस पे पूरा एक ड्रामा बनता जैसे डंक बना है, मैं कहती ओके लेट्स गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट। पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट आज वो नहीं है जो 10 साल 20 साल पहले था। अगर आपको याद हो, आसिम रज़ा ने एक फिल्म बनाई थी बेहद, जिसमें फवाद खान और नादिया जमील थे, और नादिया जमील की बेटी प्ले करती है सज्जल, जो कि एलिगेशन लगाती है कि जो फवाद का कैरेक्टर है, हु वाज इंटरेस्टेड इन मैरिइंग नादिया जमील्स कैरेक्टर, इसने मुझे हरास किया है एंड ही ट्राइड टू रेप मी। और ये एलिगेशन लगाती है और पूरे ड्रामे में आप देख रहे होते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है, एट द एंड इट्स अ फॉल्स एलिगेशन, उसने नहीं किया होता। बट उस बच्ची की पूरी बैकग्राउंड होती है, ब्रोकन होम से होती है, शी इज़ वेरी पोजेसिव ऑफ हर मदर, शी इज़ थ्रेटन्ड एंड यू नो बाय दिस मैन्स प्रेजेंस इन देयर लाइफ, एंड देयर इज अ होल नैरेटिव बिहाइंड इट। इट वाज ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस। और 20 साल पहले, 20 साल पहले तो नहीं आई, 10-12 साल पहले वो क्लाइमेट नहीं थी जो आज है। टुडे मी टू इज अ बिग मूवमेंट यार। आप ऐसी चीज स्लिप इन कर रहे हैं नैरेटिव में। बाय द वे जाके एक लड़की गई है, उसने कहा है कि जी मुझे हरास कर रहा है बुड्ढा, तो मुझे छेड़ने का, अवाम तो हरासमेंट ही समझेगी ना, मुझे छेड़ रहा है और वो नहीं छेड़ रहा होता, देयर इज नो नीड टू डू इट। मैं आई एम सॉरी, आपने जो पॉइंट रेज किया कि थप्पड़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, एक ड्रामे में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, हर ड्रामे में जब आप थप्पड़ मारते हैं और कैजुअली स्लिप इन करते हैं तब आप नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने कभी आज तक, हमारे सारे रिव्यूज आप जाके देख लीजिएगा, कोई भी ये बात नहीं की कि अगर स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, उसकी कोई वैल्यू है या वो प्लॉट लाइन का हिस्सा है, तो आप तब भी थप्पड़ ना दिखाएं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर का उस थप्पड़ का कोई कॉन्टेक्स्ट है तो आप ज़रूर दिखाएं। In this particular case, there was a context behind that scene. The context is that Aiza's character, I forgot the name, whatever it was, is meant to be like this. Sure. Is meant to be a grey They character. could have shown it in any way other than her accusing यार him लोगों of- को इस बात से प्रॉब्लम है। मुझे ये मैसेज आया कि आपने उसको, लड़की को भागते हुए क्यों दिखाया घर से? नहीं। आप जो आपने बात की मगर है हम ना, लोगों की बात नहीं मान रहे हो। जहां तक आप थप्पड़ की बात करें ना, ये स्टेप 1 है। अगर आप इसको यहाँ नहीं रोकेंगे तो हर ड्रामे में ये होना देखें, होगा। बात ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है, किसी ने जो कहा कि ये लड़की जो घर से भाग रही है, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब जैसे आप कह रही है कि हरासमेंट नॉर्मलाइज कर रही है, किसी का पर्सपेक्टिव है कि उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है घर से भागने को, मेरा पर्सपेक्टिव है थप्पड़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ये तो अपना अपना थॉट प्रोसेस है ना, मैं किसी और के थॉट प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर रहा। जाती तौर पे मैंने जो वो सीन देखा, मैं मेरे ख्याल में इतना तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि अगर कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट एक्शन दिखाया जाता है टेलीविजन के ऊपर, तो मेरे ख्याल में हम सबसे पहले उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। डंक ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे लगता है कि उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं देना चाहिए था हमें, जो हमने शुरू में हमने दिया और अब हम वो रिवोक कर रहे हैं। हम रिवोक करें। इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर तो ये प्लॉट का हिस्सा होता, मेजर प्लॉट लाइन होती, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज हुई होती, मैं जरूर सबके साथ खड़ा होकर कहता कि यार ये गलत हो रहा है। बट मेरा जहन में सवाल ये आया कि वो जैसे फलक है, वो टी शर्ट और पजामा पहन के गली में से गुजर के जा रही है। मैंने आपको कहा था कि ऐसा, ये कौन ऐसे कपड़े पहनते हैं, और आपने कहा था पहनते हैं लोग। मैंने कहा पहनते हैं लोग, हाँ। बट अब आप उस पे भी कहना शुरू कर दें कि यार कि ये क्यों पहन रही है ऐसे कपड़े। आई एग्री कि इस फिर आप बोले कि वो जुआ क्यों खेलते हुए दिखा रहे हैं, इस तरह आप दिखाएं कि कोई। अरे नहीं हसन, आप बिल्कुल गलत जगह लेके हैं। मैं कह रहा हूं कि राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, इट्स अबाउट कॉन्टेक्स्ट आल्सो, इट्स अबाउट कॉन्टेक्स्ट। So एग्जैक्टली। in this case, in my humble and personal opinion, there was a context behind. जी, या आप यू राइट। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट ना होता, अगर ये एम ही बाय द वे होती, शायद बहुत लोगों को लगा कि एम ही बाय द वे थी। मेरा जाती ओपिनियन ये, उन्होंने शायद दोनों किस्तें नहीं देखी। नहीं, अच्छा, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं समझ रही हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में वो कैरेक्टर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि अनहोनी है कि बस, कर नहीं सकता, बस। लेकिन ये वो मक्खियों का छत्ता है जिसको अभी ना छेड़ें यार। फिर आपने किसी को भी ना छेड़े आप। नहीं यार, नहीं। देखिए, मूवमेंट्स चलती हैं विद टाइम। वही आपने जो बात की ब्लैक लाइव्स मैटर वाली, अभी वो चीजें नहीं कोई भी करेगा। उस लेवल पे नहीं था हम ना। ये डंक की आप बात करें, मैं आपसे 100% एग्री लेवल की बात नहीं है, प्रिंसिपल की बात है। प्रिंसिपल की बात है। नहीं, ये आपने भी माना था कि यार ना भी करते तो सही था, ना करते तो बेहतर था। किसको? ये सीन नहीं लगाना चाहिए था, अननेसेसरी था। मैं ये नहीं कह रही कि जी बिल्कुल गलत था, बर्न देम एट द स्टेक, बॉयकॉट कर दो, आयजा खान को कैंसिल कर दो, नहीं।
लेकिन यार मुझे एक्चुअली रिएक्शन से ज्यादा आपको प्रॉब्लम, reaction से अगर आप problem मुझे शायद इस रिएक्शन से हटके पूछें तो शायद मैं बोलूं हाँ यार नहीं ना यार, नहीं हो करना ना हो, चाहिए था। मैं वो बट कह- ये जो इतना आउटक्राई है ना, मैंने आउटक्राई को ना देखा आप आयजा करें। खान को कैंसिल कर दूं। नहीं नहीं, आप आउटक्राई को मत एड्रेस करें, आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें। हाँ, शायद अगर अवॉइड किया जा सकता उसका तो बेहतर था। कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गया था, इसके बगैर भी हो जाता। दैट इज द थिंग। ठीक है, और अवॉइड अगर दिखा देते कि वो चोरी कर रही है, वो बादाम और पिस्ते लेके चली गई है, वो बेहतर होता। चलो ठीक है, फेयर है ना, हाँ हाँ, फेयर है ना, मतलब मैं आपकी बात से वो- सहमत हूँ, बस ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आउटक्राई जो है ना, वो भी मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे व्यूअर्स से हमारी इंटरेक्शन होती रहती है, हमारा मकसद तो यही है ना कि बेहतरी आए। बेहतरी आने का ये मतलब नहीं है कि आप हर नी जग रिएक्शन होता है ना, वो मेरे ख्याल में सबसे डेंजरस होता है। जी, आप जब भी कोई चीज़ हो जाए ना, 2 दिन तक आप कुछ ना करें, 2 दिन सोचें उसके बारे में, तीसरे दिन आप जरूर उस पर आप कह रहे हैं इंसानियत बदल जाए, वो नहीं होगी। That's what you're saying. You're saying that humanity should change. knee-jerk The human race should change. It's not going to. I thought that the reaction to this Lapata scene, 99.8% of that was just knee-jerk reaction. Sure. Most people I felt hadn't even watched the drama. जी। ना उनको उसकी एक कैरेक्टर आर्क होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। मुझे ये लगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूँ, And she's a negative character जो नजर आ रहा है। It's a negative character. Yeah. And probably I am wrong also. I don't know. Maybe 2-3 किस्तों में ये establish नहीं होता, उस वक्त मैं कह दूंगा कि जी मैं गलत था, वो सीन नहीं होना चाहिए था। बट जो शुरू की 2 किस्तें मैंने देखी, मुझे लगा ये कि मैं अभी भी कहूंगी कि वो सीन नहीं होना चाहिए था, इवन कीपिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये वो इशू है इस वक्त जिसको औरतें पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करने की, इसका मेरिट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं, उसको आपने डिमीन कर दिया है अननेसेसरीली। अगर उसने ये कहा होता, मैं दोबारा आमना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कह रहा हूँ, मुझे लगा कि जो उस कॉन्वर्सेशन की नौयत थी, मैं दोबारा इस बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हरासमेंट, असॉल्ट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ईव टीजिंग, इन सारी चीज़ों में लाइंस ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी के ऊपर हरासमेंट का ठप्पा लगा देते हैं ना, तो फिर आप उस बंदे को, या जो उसमें अगर थोड़े से भी 10% ये एबिलिटी या ये चांस है कि उसको आप रिफॉर्म कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, मैंने पिछली हॉट बाइस में भी बोली, नो सिंगल मैन दैट आई नो ऑफ इंक्लूडिंग माई सेल्फ इज कंप्लीटली अब्सॉल्व्ड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवर्ड्स विमेन। हर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है जिंदगी में, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग ऐसे हुई हुई है लड़कों की, हमारी जिस माहौल में परवरिश हुई हुई है वो ऐसे ही हुई हुई है। उनमें से अगर कोई सीख जाता है और उसको पेशमान होता है अपने किए के ऊपर और माफ़ी मांगना चाहता है और अपने आप को सुधारना चाहता है, तो वो उसके रास्ता, एक विंडो खुली होनी चाहिए यार। तो अगर, लेकिन आप जब डायरेक्ट उसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं, सबसे बड़े जुर्म का इर्तिकाब करते हुए उसको उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, उसके पास वो विंडो नहीं रहती, रूम नहीं रहता। मगर हम इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन बाबा जी ने हरास किया, प्रॉब्लम है कि लड़की ने झूठ बोला, लड़की ने झूठ बोला, प्रिंसिपल लड़की ने झूठ बोला क्योंकि वो झूठी है। वो अपनी माँ को झूठ बोल के जाती है, मैं दही लेने जा रही हूँ, और वो जगह के स्टेशन। ये वही बात है, जब झूठी रिलीज हुआ था तो सबने कहा कि जी जहाँ इतनी डोमेस्टिक वायलेंस औरतों पे हो रही है, वहाँ एक कहानी आप दिखा रहे हैं जहाँ औरत झूठ बोल रही है कि मुझे मार रहा है मेरा मियाँ। इट्स अ स्टूपिड नैरेटिव, यू हैव टू एडमिट। That was a stupid narrative. In this day and age, this scene is a stupid addition to the context. Till I find out more about the character, I will not comment. Okay, fine. 10 episodes down the line. I would like to agree with people who are against the scene. 10 episodes down the line, if मैंने अब जैसे हैदर के थप्पड़ की उस दिन, I don't think that any female actor who is actively vocal about women's rights and the Me Too movement would agree to doing this scene. That is why Aiza faced so much backlash for it. There is why that scene faced backlash. It's a principle of the matter कि औरतें झूठ बोलती हैं about being harassed. It's not about कि उसने तंग किया, सीटी बजाई, हाथ लगाया, रेप किया. No, the principle was ये लड़की ने झूठ बोला, झूठा इल्जाम लगाया. तो लड़कियां झूठ नहीं बोलती हैं। बिल्कुल बोल सकती हैं। लड़की एक सेकंड, अब आपसे एक सेकंड के लिए रुक जाए। लड़कियों का ये इल्जाम लगाना कि किसी ने उनको हरास किया है, उन गलत जो ये गलत इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनको हरास किया गया, वो तो आटे में नमक के से भी कम होगी ना। मतलब 99% में से 0.001% शायद ऐसी हों जो ये झूठा या गलत इल्ज़ाम लगाएं, राइट। लेकिन वो लड़कियां जो झूठ बोलती हैं, 98% तो बोलती होगी ना, 98% इंसान, 98% लड़कियां बिकॉज 98% इंसान झूठ बोलते हैं यार।
हसन ऐसी चीजों पे कोई झूठ नहीं बोलता। कैसी चीजों पे? ये इतनी बड़ी मैं एलिगेशन ये पे इस एलिगेशन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैरेक्टर एक झूठा कैरेक्टर है मैं यार। ये कह रही हूँ लड़कियां झूठ बोल सकती हैं, ये कोई नहीं कह रहा कि जी मर्द सिर्फ झूठ बोलते हैं औरतें नहीं बोल सकती। दे कैन लाई, मैं दे कह रहा कैन हूँ बी कि इन वो द रॉन्ग, कैरेक्टर झूठा कैरेक्टर है। बट दिखाने की जरूरत वो नहीं एक झूठा character- they could have shown the character being झूठा in any other way. I'm just saying it's a very sensitive subject. Let's not even try to trivialize it. That's all. आई रिस्पेक्ट एंड जी। एक्नॉलेज दैट। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया मेरे ख्याल में। जो बाकी हमने टॉपिक बहुत सारे चूज किए हुए थे इंट्रो में, उनके ऊपर तो बात करने का नहीं, मैं कुछ नहीं। रह गया। खलील रहमान कमर साहब की एक ट्वीट थी, छोड़ दें उनको, छोड़ दे उनको अपने हाल पे छोड़ दें। आज वैसे ही कॉन्वर्सेशन मजे की थी तो लंबी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को भी ये कॉन्वर्सेशन सुन के कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से किसी थॉट प्रोसेस में शायद इजाफा हुआ हो आपका भी। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराज से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई लाइक द फैक्ट दैट आई कन्वर्ट, साथ ही अंग्रेजी, तो आगाह कीजिएगा। और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमें इतना प्यार भेजते हैं और इतनी आप दुआएं भेजते हैं और इतना स्पॉयलर्स भी भेज देते हैं। मतलब इतना आप प्यार करते हैं कि आप प्यार में अंधे हो चुके हैं। आप प्यार में आपको हमारे बहरे भी हो चुके हैं और अंधे भी हो चुके हैं प्यार में, कि आपको हमारे कहे हुए अल्फाज तक का ख्याल और याद नहीं रहते कि हमने कहा कि स्पॉयलर्स नहीं भेजते हैं, लेकिन अब आप भेज चुके हैं, इसलिए वी गॉट नथिंग टू लूज। तो आप अपना प्यार आने दीजिए। अब अगर स्पॉइलर भेजने भी है तो भेज दें, क्योंकि जिन्होंने भेजने थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली आमना ने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो शूट की है कल परसों। आजकल आमना ही सारा काम करती हैं, आप तो नहीं किसी मतलब समथिंग भी आमना ही है, हॉट भी आमना ही है। क्या वो बताना चाहेंगे आप अभी ये नहीं बट हो गई है तो बता दें बिल्कुल। बता, मतलब तो चला कर रहे हैं हम, ये तो आप पे डिपेंड करता कोई उस है। पे वो तो नहीं है, एम्बार्गो शार्गो मेरे तो ख्याल थोड़ा सा है, अभी नहीं बात करते। अभी नहीं बात करते, चले वो। लेकिन वो वीडियो होपफुली आप इंशाल्लाह आपको देखने को जल्द मिलेगी। वरना मैं और आमना आपसे मिलेंगे जुम्मे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।